जो समन देते गया उसको पकड़ते गए, जो समन देते गए पकड़ते गए 2 साल से। अरे बीजेपी के तो आदमी है सर ईडी वाले, ईडी जो है वो बीजेपी की तो है। तुम जनता के पैसों को लूटोगे, जनता के एक के साथ एक फ्री देकर के उसके घर बिगाड़ोगे, बिजली के नाम पर करप्शन करोगे, पानी के नाम पर करप्शन करोगे, हर तरह से अगर करप्शन करोगे तो घरा तो एक दिन फूटेगा। तो अब देश की जनता ने देखिए कि लुटेरे कौन है, लूटने वाले कौन है, खाने वाले कौन है, खिलाने वाले कौन है। क्या लगता है कि केजरीवाल को अंदर कर दिया गया और वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली की सरकार जो है वो जेल से चलाएंगे? उसको मजबूरी में चलानी पड़ेगी। सबसे पहले तो उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए उनसे, उनके घर से कुछ नहीं मिला। अभी तक उनको 4 दिन हो गए, वहाँ कुछ नहीं मिला ईडी को। उन्होंने ईडी में जो पलामा का जो लगा के जहाँ आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं, जो रूल बना आतंकवादियों के लिए जिसमें जमानत ना हो, उस कैटेगरी में डाल दिया। और मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो पिछले 1 साल से बंद हैं, संजय जी भी बंद हैं, सारे जो हैं आप वालों के जो जितने भी नेता हैं उनको बंद कर दिया। अभी केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री को, जो इलेक्ट्रिक हैं और जो सीट पे बैठे हैं उनको वहाँ से उठा लिया। इतनी हिम्मत होगी ईडी की है? नहीं, उसके पीछे वो बता रहे हैं कि भाई 9 बार समन हमने भेजा, 10वीं बार हम आपके पास आ रहे हैं, आपको आना चाहिए, अपना हक तो रखना चाहिए। जिसके लिए आपने रामलीला मैदान से इतने बड़े बड़े पन्ने दिखाए, उनकी पोल खोलूंगा, इनका नाम लूंगा, तो कम से कम अपना पक्ष रख लीजिए वहाँ पे। मनोज सिसोदिया जी के पन्ने लेके उनको डाल दिया जेल में, गिरफ्तार कर लिया वहीं। संजय सिंह जी को वहीं गिरफ्तार कर लिया, वो भी तो गए थे। जितने भी नेता गए वो जो अपना डॉक्यूमेंट लेके गए, करे आ जाओ जी, पहले तो आपको इसके अंदर, इस कानून के अंदर आपको गिरफ्तार करते हैं। 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर कर गए। ये नहीं दिख रहा है लोगों को जो आज केजरीवाल के पक्ष ले रहा है। 45 करोड़ 4 रास्ते से गए गोवा, और किस किस के खाते से कैसे गए सब दिख रहा है, सब जनता देख रही है। लेकिन आप समर्थन करो, मैं नहीं कहता हूँ, आपका मौलिक अधिकार है समर्थन करना, लेकिन देश की जनता, दिल्ली की जनता देख रहा है, जिसको एक संवैधानिक पद पर हमने बिठाए विश्वास के साथ, आज वो कट्टर ईमानदार जो अपने बच्चों की कसम खाए और ये कहा था कि तुम ऑपरेशन, वो क्या कहते हैं, वीडियो बनाना, कोई चोरी करे तो पकड़ के मुझे लाके दिखाना, आज खुद चोरी कर रहा है और जनता देख रही है। और कुछ लोग समर्थन करे, हमें उसका कोई मतलब, सबका अधिकार है, लेकिन देश की जनता देख रही है। एक संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री जेल जा रहा है और उसका ऐसी नैतिक कर्तव्य नहीं बन रहा है कि मैं किसी और को बना के जाऊँ। क्या देश चलती है कोर्ट से, जेल से? देश चलती है विधानसभा से, देश चलती है लोकसभा से, देश चलती है असेंबली से, देश चलता है जेल से नहीं। और जो उसने करा है, चाहे कोई भी करो, मोदी जी ने एक ही बार कहा था, जो देश की जनता के साथ धोखा करेगा, जो देश का लूटेगा, वो कोई भी हो, हमसे बचेगा नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और सलाखे में जाएंगे, ये अब भी और जाएंगे, अभी चुनाव होने दो, अभी और जाएगा। ये जितने गठबंधन विपक्ष ये सब चोर इकट्ठे हुए ना, सिर्फ अपने परिवार की शक्तिशाली बनाने, अपने परिवार को समृद्ध बनाने, देश को समृद्ध, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए इन सब का कोई वजूद नहीं है। कोई किस राज्य से आते हैं आप? कौन? हम बिहार से आते हैं। मैं कह रहा हूँ आज भी देश की जनता देख रहा है सब कुछ, इसलिए लग रहा है लोगों को जो मोदी अब आ गया ना तो हम बचने वाले नहीं हैं। कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे कोई भी हो। एक सवाल सर, अभी रुकिएगा। इन्होंने कहा कि मेरा नैतिक एक जिम्मेदारी होती है, एक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी होती है, कि राजनेता की भी नैतिक जिम्मेदारी होती है। जैसे लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाला में फंसे थे तो उन्होंने 1 सप्ताह पहले अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। केजरीवाल को भी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी कि नहीं? नहीं, केजरीवाल को क्यों निभानी चाहिए थी? चारा घोटाला जब सामने आया तो उसका प्रूफ मिला, तब उनको गिरफ्तार किया गया कि बिना प्रूफ के गिरफ्तार कर लिया था? नहीं किया है ना? तो आप बोल रहे हो जी, आप बोल रहे हो जी मुख्यमंत्री को ले गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी के पास से क्या निकला? अभी उन्होंने बोला है एक मिनट, शराब घोटाले में, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। शराब घोटाले में उनको बेस बना के अंदर लिया गया कि शराब घोटाले में इन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया, जबकि जो मुखिया था शराब घोटाले का, उसने 5 करोड़ रुपया पहले दिया, 55 करोड़ रुपया बाद में बीजेपी के फंड में दिया, इलेक्ट्रिक बॉन्ड दिए गए, वो निकले। तो वो क्यों लिए उन्होंने? नहीं, इसका पहले मेरा आप करो, एक मैं करूं, किसके खाते में? ईडी एक ऐसी संस्था है, अच्छा पुलिस वाला भी हो कोई ना, अगर किसी अभियुक्त को पुलिस वाला कोर्ट में पेश करता है तो उसके
पीछे उसका सबूत दिखाना पड़ता है जज को, वकील को, कि इसने ये चोरी किया है। ऐसे नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है अगर गलत चीज़ में हम इसको पकड़ के ले गए हैं और कोर्ट में निर्दोष हुआ तो हमारी नौकरी जाएगी, हमारी लात पड़ेगी, यह भी सोचता है वो। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा कि तुम बार बार इसको समन भेज रहे हो और ये नहीं आ रहा है और क्या कारण है कि तुम इसको गिरफ्तार करना चाह रहे हो, कहा सर आपको तो मैं अपनी सबूत दिखा सकता हूँ, क्यों इसको पकड़ रहा हूँ, लेकिन इसे नहीं दिखाऊंगा। जब हाई कोर्ट में वो दिखाया अपनी प्रूफ, जो किस किस से पैसे कैसे कैसे लिया था सारी चीज़, तो कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी और शाम को ही उसे उठा लिया। अब इसमें मोदी क्या करेगा, इसमें जनता का क्या दोष है? तुम जनता के पैसों को लूटोगे, जनता के एक के साथ एक फ्री देकर के उसके घर बिगाड़ोगे, देश में जल पानी फ्री कर करके केजरीवाल अपने जल बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दोगे, बिजली के नाम पर करप्शन करोगे, पानी के नाम पर करप्शन करोगे, हर तरह से अगर करप्शन करोगे तो घड़ा तो एक दिन फूटेगा। तो आज घड़ा फूट गया, अब फूट गया तो गया। तो अब देश की जनता ने देखिए कि लुटेरे कौन है, लूटने वाले कौन है, खाने वाले कौन है, खिलाने वाले कौन है, और इन सब को पकड़ने वाले कौन है? चौकीदार चौकन्ना है, चौकीदार चौकन्ना है, छोड़ेगा नहीं, बचने वाले नहीं है। बात करी इन्होंने, कोई ग्राउंड लेवल पे कोई बात नहीं करी, कोई प्रूफ नहीं है, सारी हवा में बातें हैं इनकी। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हॉस्पिटल बने ने, स्कूल बने ने, एजुकेशन फ्री की, जो गरीब घर के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहाँ सब कुछ दे रहा है, दवाइयों में घोटाला नहीं गिरा है। कौन सा? नहीं, एक मिनट क्या, हाँ क्या कह रहे थे? क्या कर रहे थे बोले? नहीं, हम ये कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, 2-2 पत्र जारी कर दिया, जल बोर्ड का जारी कर दिया, स्वास्थ्य में कह रहा दिल्ली की जनता के साथ गलत नहीं होना चाहिए, दवाइयाँ मिलनी चाहिए उनको मौके पे। वो तो अभी भी झूठ बोल रहे हैं, अभी भी झूठ। ये आतिशी जी जो पेपर दिखाए थे, वो पेपर कहाँ से आउट हुआ? जब ये जेल में है और ईडी कह रहा है कि ना मैं इनको कोई मतलब कंप्यूटर दिया हूँ, ना कोई डस्ट पेन दिया हूँ, तो ये लेटर गया कैसे? उस पर भी जांच हो रही है। तो फ्रॉड अभी भी कर रहे हैं ये, अभी भी झूठ बोल रहे हैं ये, अभी भी धोखा दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं ना कि कोई प्रूफ नहीं था। मनु सिंध जो वकील हैं, नहीं सिंधवी जो गए हुए थे, इनके 9वें समय पर वहाँ एप्लीकेशन देने कि इनको मतलब सुरक्षा दी जाए, कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाए, इनको ये ग्राहक को लिख के दिया जाए यहाँ से कि इनको मतलब अरेस्ट न किया जाए। तो ईडी के जो वहाँ पर वकील पहुँचा हुआ था, उसने बोला कि ठीक है सर, हम इनको डॉक्यूमेंट तो नहीं दिखाएंगे, हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए और तब फिर बोलिए। जब वो डॉक्यूमेंट देखा है जज, तो खुद कहा कि हाँ भाई अब तुम जो हाँ अब करो, अब जो करना है करो, तभी जाके उनको ये किया। 9 समन जब ये थे तो क्यों नहीं गए 9 समन पर? ये जब पाक साहब थे तो क्यों नहीं गए? जब ये पाक साहब बनते हैं तब 9 समन हुआ तो उसकी अवहेलना क्यों की? कह रहे इतनी बार समन गया, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए था। जैसे आपने कहा था कि इसका प्रूफ दीजिए, इसका प्रूफ दीजिए, एक बार प्रूफ दे देना चाहिए था। नहीं तो ईडी ने जो समन जो भेजे हैं और जो उन्होंने वो धारा लगाई है पुलवामा की, जो जिसमें आतंकवादी जो लोग हैं उनकी जमानत नहीं होती, उसी के अगेंस्ट तो लेके गए हैं। जो समन देते गया उसको पकड़ते गए, जो समन देते गए पकड़ते गए। 2 साल से एक यही लोग हैं, सुनो, आज यही लोग हैं और यही सब एक चोर सब इकट्ठे हुए हैं जो आधी रात को एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकता है आधी रात को। अब केजरीवाल जी के लिए आधी रात को कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी, इसको जमानत दे दो, और सुप्रीम कोर्ट कर इसको बंद करो। इससे बढ़ के सबूत इनको क्या चाहिए? आज ये लोग कहते हैं अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पर मैं अगर वोट से गिनती करवा दिया इनके पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट आज उसको सबूत नहीं, अगर उसको जमानत नहीं दिया केजरीवाल को, तो सुप्रीम कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है, हाई कोर्ट गलत कर रहा है। ये लोग मानने वाले नहीं हैं। सरदार जी, आप पार्टी के लोग ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है, पूरे भारत में पनपेगी। आप इस बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं। समझा दीजिए। समझा दे रहे सारे लोग जो हैं। अभी इन्होंने गेम तो खेल दी, ठीक है, अब इन्होंने ले तो लिया, ठीक है। अब ये फंस गई हड्डी, हाँ किसको? गले में। किसको? ये बीजेपी के। ईडी और बीजेपी कहाँ है बीच? अरे बीजेपी के तो आदमी है सारे ईडी वाले। ईडी जो है वो बीजेपी की तो है। अब तो यही ना एक सेकंड जो है, काउंटर जो है। नहीं, वो हड्डी हाँ। संस्था कोई पार्टी की कोई एक्शन नहीं होती है। इसके पहले ईडी नहीं का, ईडी का बीजेपी के साथ जम दिया है। जब से देश आजाद हुआ तब से ईडी है ना।
और वही कांग्रेस की सरकार थी ना जिस समय 3 बार वो मुख्यमंत्री बन रहा है प्रधानमंत्री मोदी, क्यों ना वो ईडी उसको पकड़ लिया? उसको भी तो ईडी पकड़ना चाहिए था, उसको क्यों नहीं पकड़ा? आज तक कोई आक्षेप लगा है उस पर? नहीं लगा है। मोदी के खिलाफ जो बोलेगा उसी पे बिल्कुल, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसी के। जो शराब माफिया पकड़ा गया तो ईडी लेके गई, अरे बेचारे के पीठ में बहुत दर्द होता है, इसको जो है बेल दे दीजिए। हैं किसको? जो शराब माफिया जो पकड़ा है, जिसने 55 करोड़ रुपए दिया, पहले फिर 5 शराब, नाम आपको मालूम ही है सबको, विजय नायर कौन है ना? विजय नायर कौन है? वो किसका आदमी है? वो सरकारी वहाँ की कौन बना है? वही बना है ना, मेन आदमी उन्हीं का था ना, केजरीवाल का साथी है विजय नायर, केजरीवाल का साथी है विजय नायर। और वो सरकारी गवाह बनकर उसने कहा मैं डील करवाया हूँ, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल और के कविता तीनों मिलकर हमने 100 करोड़ दिए हैं। तो ऐसे नहीं ईडी पकड़ी है, कहाँ कहाँ पैसे गए हैं, कहाँ कहाँ कैसे आए हैं, कहाँ गोवा में लगाया है, कहाँ जहाँ लगा क्या। विधायक जो जिसको इन्होंने कैश में पैसा दिया था वो गवाह बना है कि हमको कैश में पैसा दिए हैं वहाँ लड़ाई करने के लिए। विचारधारा की बात कर रहा हूँ मैं, विचारधारा क्या विचारधारा आपकी? ऐसी विचारधारा जो पानी पी पी करके आपने कांग्रेस को गड्ढा खोद के और सत्ता में आए थे, और वही कांग्रेस के गोद में बैठ करके महंगे महंगे वकील जो हम कभी सोच नहीं सकते, हम लोग जो बड़े जिसके ये जनता के तो पैसे हैं, कई लाख रुपए अभिषेक मनु सिंघवी ले रहा है, ये सब ले रहा है, कहाँ से जा, किसके पैसे हुए? हमारे तो टैक्स के पैसे हैं, हमारे टैक्स के पैसे लेकर वकील में खड़ा करते हो अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी जमानत के लिए। तू ऐसे मुख्यमंत्री को, तू ऐसे मुख्यमंत्री को। मोदी क्या झोपड़ी में रोटी खाता है क्या ढाबे में रोटी खाता है? कहाँ खाता है मोदी रोटी? नहीं, सिर्फ आप मोदी का खर्चा कितना है, कितना खर्चा है? ओ भाई एक एक बोल लो भाई। मोदी तानाशाही जो है खत्म हो जाएगी। अरे कौन सी तानाशाही? अगर लालू प्रसाद को पकड़ रहा है तो तानाशाही होगी। अगर हेमंत सोरेन सरकारी जमीन बेच ली, सेना की जमीन बेच ली, उसे पकड़ के ईडी अंदर करा तो तानाशाही होगी। जो कांग्रेस ने 60 साल में महज 5,000 करोड़ ईडी से उगाही करी थी, आज मोदी ने 10 साल के अंदर में 1 लाख करोड़ इन बेईमानों से वसूल करके देश में लगाया है। तो इनको दुख रहा है, इनको ये सब उसी से हकदार है जो देश को लूटा है।